एलसीएम समझ लिया था पिछले पार्ट में, अब यहां पर हम एचसीएफ समझेंगे। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको। इट इज द लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। एक काम करते हैं, इसको बिट्स एंड पीसेस में, जैसे एलसीएम को टुकड़े कर करके समझते हैं, ठीक है। सो द एक्रोनिम इज HCF। नाउ HCF, F stands for what? Factor, ठीक है। अब मान लेते हैं we consider two integers, say 12 and 30. So here is 12, here is 30. We are interested in finding HCF, but we start with factor. F is for factor. अब साहब 12 के फैक्टर्स कौन होते हैं? सभी वह संख्याएं जिनके पहाड़े, जिनकी टेबल में 12 आता है ना, जिनसे भी 12 डिविजिबल है। So what are the factors of 12? It is like 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है। देखिए 12 के 6 ही फैक्टर्स होते हैं और 6 के 6 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। यस, 30 के कौन से F फैक्टर्स होते हैं? तो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30 itself, ठीक है। नाउ व्हाट आर वी इंटरेस्टेड? दिस इज सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, दिस column is set of factors of 30, but what we are interested in is not factors, rather CF, common factors, ठीक है। So what are the common factors? Which ones are common? So this 1 is common, you can see 2 is also common, 3 is also common, and 6 is also common. So the 4 common factors are 1, 2, 3 and 6. But we are interested in highest common factor. तो सबसे बड़ा कौन है इनमें? 6। तो हाँ जी, 12 और 30 का HCF है 6। यूं समझिए कि सबसे बड़ा इंटीजर जिसके पहाड़े में 12 और 30 दोनों आते हैं वह है 6। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसकी टेबल में 12 भी आए और 30 भी आए एक साथ साइमल्टेनियसली, ठीक है। इस नंबर का अपना महत्व है। और ये HCF ही क्यों, हम LCF क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे थे? लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों में हम क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे? क्योंकि उसमें कोई यूनिकनेस नहीं है। फॉर एनी टू सेट ऑफ इंटीजर्स LCF विल ऑलवेज बी 1, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो होगा ही ना, उसमें कोई नई बात नहीं है, नयापन HCF में है। अब HCF अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाऊं HCF का यूसेज कहां पर है, तो देखिए जैसे हम एक थोड़ा पॉज ले रहा हूं, एडिट कर देना। HCF को कैलकुलेट कैसे करते हैं? अभी तो जैसे मैंने सारे फैक्टर्स लिखे, लेकिन अगर आप सोच सकते हैं इंटीजर्स बड़े होते तो दिस कैन नॉट बी द वे। सो देयर आर टू वेज ऑफ फाइंडिंग HCF। क्या है वो दो तरीके? तो पहला है बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय मेथड ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्योंकि यह पार्ट ओमिटेड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो भी फिर भी मैं इसको सेपरेटली ट्रीट कर रहा हूं। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, यहां पर आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एज वेल एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से HCF, वैसे आप कर चुके हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नाम आपके लिए नया है, पर आपने जूनियर कक्षाओं में किया हुआ है। वो डिवीजन मेथड नहीं होता, लॉन्ग डिवीजन मेथड वैसा ही होता है। फिलहाल हम यहां क्या देखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए HCF कैसे निकालते हैं, बहुत सरल है। HCF इज लीस्ट प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पार्ट्स ऑफ ऑल कॉमन प्राइम्स इन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है। क्या करना है? जितने भी नंबर्स हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, उनमें जो भी कॉमन प्राइम्स हैं, ये बात याद रखना, कॉमन सभी के सभी नहीं, एलसीएम में सब उतरते थे, यहां सिर्फ वह उतरेंगे जो कॉमन है। जितने भी इंटीजर्स हम कंसीडर कर रहे हैं उन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन है प्राइम, उसकी भी लोएस्ट पार को हम नीचे ले आएंगे और आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 12 और 30 का एग्जांपल पकड़ लेते हैं, तो वी हैव 12 एंड 30। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है, बराबर। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है, बराबर। अब HCF क्या होता है? सिर्फ कॉमन प्राइम्स उतारने हैं, ठीक है। देखो 2 कॉमन है क्या? हाँ, दोनों में पाया जाता है, लीस्ट पावर उतार लो। 3 कॉमन है क्या? हाँ, लीस्ट पावर उतार लो, ठीक है। ये हो गई लीस्ट पावर इसकी, 3 यहां कहीं से भी ले लो, दोनों तरफ वो लीस्ट ही है, ठीक है। 5 कॉमन है क्या? नहीं, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उसकी, बस यही है मेरा। सो HCF इज 6। सबसे बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में 12 और 30 दोनों आते हैं वह है 6। काफी प्रैक्टिकल यूजेस होते हैं इसके, अभी जब प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ी ही देर में तब आप देख पाएंगे कि HCF का क्या महत्व है। चलिए सो दिस, अच्छा थोड़ी प्रैक्टिस कर लें इसकी। चलिए 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, पॉज मार मार के आप करिए। चलिए फाइंड आउट HCF ऑफ दीज 3 इंटीजर्स फॉर मी, 42, 91 एंड 119। यस, बी क्विक। कर लिया? चलो मैं करके दिखा देता हूं, बहुत सरल है। इसको लिखेंगे 2, 3 और 7। इसको 13 का पहाड़ा याद है? अरे बड़ी दुखद बात है यार कि याद नहीं है, क्योंकि 13 के पहाड़े में 7 होता है 91, 8 क्या होता है 104, 13 के पहाड़ आगे बढ़ेंगे 117 और 130। पहाड़ याद करना बहुत आवश्यक है। अरे ये भी देखो, ये भी टेबल से ही लिया है मैंने, 17 के पहाड़े में 7 होता है। चलिए
हाँ भाई, 2 कॉमन है, कॉमन कॉमन देखो, HCF सारा खेल कॉमन, सब में 2 सब में मौजूद होना चाहिए जितने भी इंटीजर्स में कंसिडर कर रहा हूं। अगर वह सब में मौजूद नहीं है तो वो मेरे काम का नहीं है। 2 मेरे काम का नहीं है, 3 मेरे काम का नहीं है, 7 हाँ यहां भी है, यहां भी है, यहां लीस्ट पावर ले आओ, सब में इक्वली थी 1 पावर, वही लीस्ट हो गई। चलो 13 की मैं शकल नहीं देखना चाहता, 17 कौन है मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो कॉमन नहीं है ना, दुश्मनी नहीं है, कोई निजी दुश्मनी नहीं है 13 और 17 से। चलिए बस कुछ नहीं है, यही है। सो आंसर इज 7। 7 सबसे बड़ी संख्या है जिन तीनों को भाग कर सकती है कंप्लीटली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, एनी रेसिड्यू। चलिए और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। चलो निकालो 72, 120 एंड से 42 करिए इन तीनों का HCF। हाँ कर लिया, मेरी बारी, मैं कर देता हूं। तो 72 होता है 2 क्यूब 3 स्क्वायर, 120 होता है 2 क्यूब 3 एंड 1 5, ठीक है ना, 5 तिया 15 8। हाँ ये होता है अपना 6 और 7, मतलब 2 3 7। हाँ हमें क्या निकालना है साहब, HCF। 2 कॉमन है, हारे बिल्कुल है, खूब है, प्रचुर मात्रा में है, देखो ना सब में मौजूद है। हाँ 3 है क्या, हाँ कॉमन है। हाँ लीस्ट पावर लिखता हूं भाई मैं, 5 नहीं है कॉमन, 7 नहीं है कॉमन, बस यही है। सो आंसर इज 6। अंडरस्टूड। चलिए अच्छा, क्या HCF 2 या 3 संख्या, अरे जितनी मन हो उतने का ले लो ना। चलिए थोड़ा खेल खेलें। ये सुनकर के मेरे और आपके दोनों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। एलसीएम की याद आ गई होगी आपको जब मैंने कहा कुछ खेल खेलें। घबराइए मत, हर बार मेरे खेल कहने का अर्थ वह नहीं होगा। चलिए तो कुछ खेल खेलते हैं। अब मैं नंबर्स बढ़ाता जाता हूं एक एक करके और आप मुझे नया HCF बताएंगे क्या है। चलिए तो 72, 120, 42। चलिए अब ले लेते हैं 126। यस गिव मी व्हाट इज द न्यू LCM, सॉरी HCF। हाँ क्या 6? अरे इन तीनों का 6 था, तो ये वही खेल तो नहीं है, होगा मालूम। चलो वैसे 6 ही होगा शायद, क्योंकि ये होता है 2 3 स्क्वायर एंड व्हाट 7, बराबर लिखा मैंने। 14 के पहाड़े में 9, बिल्कुल सही बात है। देखो ना 7 दूनी 14, 14 के पहाड़े में 10 140, तो 9 126। हाँ तो देखोगे तो वापस आएगा 2 और वापस आएगा 3, ठीक है, तो वापस से रिजल्ट रिमेन्स सेम। चलो ये 4 हो गए। चलो एक और दे देता हूं मैं। अब आप मुझे बताओ, हाँ इन 6 का HCF बताओ। क्या अभी भी 6? अच्छा चलो एक नंबर और बढ़ा के देख लेते हैं। अच्छा अब मुझे आप इन सबका HCF बताओ, ये जितने भी लिखे सबका एक साथ एट सेम टाइम। क्या अभी भी 6? ये कमबख्त बढ़ता क्यों नहीं है? या एलसीएम तो बढ़ गया था थोड़ी देर बाद, ये क्यों नहीं बढ़ रहा? तो जनाब वो एलसीएम था, ये HCF है। HCF बढ़ा नहीं करते, HCF सिर्फ घट सकते हैं। समझाऊं अर्थ? देखिए इन सब नंबर्स का HCF ना 6 ही है। क्यों 6 है? कि 6 इनमें मौजूद है एज अ फैक्टर। आप फैक्टराइज करके देख लीजिए, जैसे 114 होता है ये, और 18 तो होता ही है ये। तो देखिए सब में एक 2 मौजूद है कम से कम, और एक 3 भी मौजूद है कम। हमें लीस्ट पावर्स लेनी होती है, ठीक है। अब यहां पर मैं नंबर्स अगर बढ़ाता चला जाऊंगा ना, तो HCF बढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं है। आप बड़े से बड़ा नंबर लिख लो HCF। अब मैं जितने भी नंबर्स लिखता जाऊंगा ना, पॉसिबिलिटीज अब HCF की सिर्फ 4 बची हैं। पता है वो 4 पॉसिबिलिटीज क्या है? 6 के खुद के HCF कौन है? 6 है ना इनका। इन 5 कितने हैं ये? इन 6 नंबर्स का HCF 6 है ना। तो 6 के फैक्टर्स कौन होते हैं? 1 2 3 एंड 6। सिर्फ यह 4 संख्याएं ही आंसर हो सकती हैं। अब मैं इसके आगे कुछ भी लिखूं तो पता है क्यों? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। अगर मैं यहां, पता है मैं खेल क्या खेल रहा था? मैं सारे नंबर्स यहां ऐसे बोल रहा था जो 6 के पहाड़े में आते हैं, जिनमें 6 था। अगर मैं अब एक ऐसा नंबर बोलूं जो 3 की टेबल में तो आता है पर 6 की टेबल में नहीं आता, तो पता है HCF यकायक क्या हो जाएगा? 3। करके दिखाऊं? चलो एक नंबर और लिख देता हूं अब मैं यहां 33। अब जब आप HCF निकालने जाओगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा ना, 33 होता है ये। 3 तो कॉमन, देखो अभी तक 2 कॉमन था सब में, लेकिन मैंने 33 एक ऐसा पत्ता फेंका बाजार में जिसने 2 जो कॉमन चल रहा। देखो भाई HCF की यही विशेषता है, जो भी प्राइम है वो सब में मौजूद होना चाहिए। सब में, यहां तक है 2 पर यहां नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बेरहम हूं, मैंने 2 को अपनी कैलकुलेशन से हटा दिया। बचा कौन? मेरी कोई हमदर्दी नहीं है 2 के साथ, सिर्फ 3 इसमें था। तो पता है नया HCF क्या आ गया? 3। इसी प्रकार अगर मैं यहां लिख देता कोई ऐसा नंबर जिसमें 3 ना होके 2 मौजूद होता, तो HCF 2 हो जाता। उदाहरण 14। अगर मैं लिख दूं 14, अब आप बोलोगे साहब ये रहा 7, तो 7 भी। अरे नहीं,
7 3 बार है, मुझे 3 नहीं सब में चाहिए, तो मैं 7 को नीचे लिखूंगा। सो नाउ HCF विल बिकम 2। तो याद रखना HCF अगर 2 या 3 इंटीजर्स जो भी आप ले रहे हैं, अगर वो वैल्यू x आई है और एक नंबर्स की सीरीज डेवलप होती जा रही है, HCF कभी बढ़ेगा नहीं, LCM बढ़ जाता है, HCF नहीं बढ़ेगा। एक और काम करते हैं, एक मैं आपको एक साथ कुछ ढेर सारे नंबर्स देता हूं, आप मुझे बताएंगे उनका HCF क्या है। हाँ, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके सामने, आराम से समय लीजिए भाई। हाँ, मैं एक नींद मार के आता हूं क्योंकि इतना काम करने में तो आपको काफी समय लगेगा, सो आई टेक अ स्मॉल नैप। चलिए करिए। हाँ भाई, बढ़िया नींद आई। हाँ तो कर लिया। अरे यार आधा घंटा दिया मैंने आप लोगों को, आधे घंटे में आपसे हुआ नहीं कैसे होगा यार, देख तो लो उसे, देख तो लो भाई, क्या ना ये कैसे कैसे नंबर्स हैं। अगर परीक्षा में एक प्रश्न आ गया तो मैं तो ये एक प्रश्न भी नहीं कर पाऊंगा ना। तो भाई दिमाग लगाना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप एक एक नंबर को बैठ के प्राइम फैक्टराइज करें। जानते हैं इसका आंसर क्या है? HCF इज 1। अब आप बोलेंगे आपने बिना कैलकुलेट किए, नहीं कुछ तो मैंने कैलकुलेट किया, पर इतना छोटा था कि मन में ही कैलकुलेट कर लिया। शौक बहराइची कहते हैं, बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं कि बर्बाद HCF को करने को एक ही प्राइम काफी है, हाक पे प्राइम बैठे हैं, अंजामे HCF क्या होगा। तो आप पहले तो शेर का थोड़ा सा मैं तर्जुमा भी करना पड़ेगा, मुझे समझाना पड़ेगा आपको, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। शौक बहराइची क्या कहते हैं, ठीक है, बहुत ही मशहूर शायर अपने जमाने के, वो कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी, गुलिस्तां यानी गार्डन है ना, और उल्लू यहां पर दर्शा रहा है कि भाई अनडिजायरेबल एक प्राणी जो गार्डन में घुसा है तो उसकी शोभा खराब हो जाएगी। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, पर मान लेते हैं। चलिए, तो बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू, एक अगर पेड़ की किसी डाल पर आकर के एक उल्लू बैठ गया तो ही दाग लग गया ना भाई, हमारे गार्डन पर दाग लग गया, ठीक है, शोभा भंग हो गई। लेकिन सोचिए अगर हर शाख पे ही उल्लू बैठा हो, अब वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, उसको एग्जैजरेशन का इस्तेमाल, फिगर ऑफ स्पीच होता है, एग्जैजरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि बर्बाद अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं। अब जब हर शाख पे हर जगह उल्लू बैठा है तो भाई क्या ही होगा। ठीक है, यहां भी यही हुआ। देखिए मैं कहता हूं इनका आंसर 1 क्यों है, रिलेट करना। देखो इसका कुछ भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, मुझे नहीं पता, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूं ना, मेरी हैसियत है, मैं तो कबूल कर रहा हूं भाई, मैं ये कौन करेगा भाई, रात में नींद नहीं आएगी। देखो तो ये ऐसे ऐसे नंबर भैया, मैं तो रात में एकदम हड़बड़ा के उठूंगा। ये सदमा है, ये नंबर है, ये सम नहीं है, सदमा है। हाँ है ना, तो देखिए सच में मेंटल ट्रॉमा है। हाँ क्या छोड़, मैं कह रहा हूं इतने बड़े बड़े नंबर्स को भूलो, छोटे छोटे पकड़ लो। देखो 36 कितना सुंदर, कितना बढ़िया, कितना फ्रेंडली है। हाँ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये होता है। मैं ट्रम्प कार्ड बाद में फेंकूंगा, अभी मैं मोटे तौर पर आपको दिखा रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो 36 में ये 4 प्राइम्स हैं, मैंने इनको 4 बार लिख देता हूं, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2 2 3 3। अब मेरी बात समझना, इस पूरे क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा, पता है वो क्या होगा, वो होगा या तो 2 या मतलब कुल मिलाकर के, एडिट कर देना। अब इन सभी नंबर्स का जो HCF होगा ना, उस पर एक कैपिंग, उस पर एक लिमिटेशन आ गया है। वो लिमिटेशन ये है कि HCF हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज प्राइम्स ओनली। इसके बाद यानी अब अगर मैं बोलूं कि मैंने बाकियों का प्राइम फैक्टराइजेशन अभी सॉल्व भी नहीं किया है, पर मैं यही क्लेम कर रहा हूं कि मेरा HCF जो आएगा ना, उसमें 7 नहीं होगा फैक्टर। अब आप बोलेंगे कहीं तो इनमें 7 छिपा होगा, होगा मेरी भला से, पर मेरा क्लेम यह है कि मेरे HCF में 7 नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, इन्हीं का कोई कॉम्बिनेशन आएगा। क्यों? क्योंकि HCF उन प्राइम्स से तैयार होता है जो सब में पाए जाते हैं, जो सब में कॉमन है। अच्छा अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF क्या होगा, तो कुछ नहीं उतरेगा, तो HCF 1 होगा। उदाहरण से 35 एंड टेक 33। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इनका HCF क्या है, देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये बना है 5 और 7 से, ये बना है 3 और 11 से, कॉमन कुछ नहीं है, तो फिर HCF क्या हो गया, 1। तो 1 की टेबल में तो सभी आते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर 1 क्यों होगा, और इसमें तुरुप का इक्का क्या है, ट्रम्प कार्ड क्या है। ट्रम्प कार्ड 36 नहीं था, आपकी आंखों में गड़ जाना चाहिए था। आपकी आंखों में अर्जुन है ना, अर्जुन को क्या दिखता था, मछली की आंख। मुझे इस पूरे क्वेश्चन में पता है क्या दिखा, 17
खुद प्राइम है। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 17। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का 36 तो मैंने समझाने के लिए लिया था, मुख्य तो बात 17 है। अब इस क्वेश्चन का भूल जाओ, 36 वाली बात भूल जाओ। अगर आपने यह बात देख ली कि 17 का एक ही फैक्टर होता है 17, तो पता है अब इस पूरे क्वेश्चन का HCF की दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, या तो आंसर है 1 या तो आंसर है 17। 1 और 17, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और 17 पता है कब होगा? जब इन सब में 17 आता हो, यानी जब ये सब 17 से डिवाइड होते हो तब, तभी तो 17 नीचे उतरे। अच्छा मान लो इन सब में, सब 17 को छोड़ के इन सब में बहुत कुछ कॉमन है, पर मैंने बोला ना भाई, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू, ये एक ही प्राइम काफी है। इन सब में कुछ भी कॉमन हो मुझे मतलब नहीं है। एक 17 आ गया, अब आंसर या तो HCF, क्योंकि HCF उन प्राइम से बनता है जो सब में हो, मैं बार बार बोल रहा हूं सब में होने चाहिए, और 17 इस ग्रुप में शामिल है, मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो अब आंसर सिर्फ 1 और 17 ही क्यों होगा? क्योंकि 17 में 17 मौजूद है। अब आंसर 17 भी कब होगा? जब इन सब में 17 मौजूद हो। तो फिर वही बात है, अब क्या मैं सबके प्राइम फैक्टर सबको 17 से डिवाइड करके देखूं? अरे नहीं, किसी एक को देख लो जिसमें 17 नहीं है। 26 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, और ये 36 तो मैंने लिख ही दिया था, इसमें भी 17 नहीं है। अब बाकी सब में मेरी बला से 17 भी हो, कॉमन तो नहीं उतरेगा ना जब इन दोनों में नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बाकियों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आंसर इज 1। आया समझ? दिस इज हाउ वी गेन डीपर इनसाइट्स। अच्छा एक बात और मैं जानना चाहता हूं, ये बातें मुझे कहां से पता चलती हैं? कहा ये मैंने कहा, वेयर इन विच बुक, विच सब्सक्रिप्शंस हैव आई टेकन, वेयर आई लर्न दीज थिंग्स? ये कहां से, ये जो डीपर इनसाइट्स अभी मैंने आपके साथ शेयर किए, ये मैंने कौन सी पुस्तक से पढ़े? तो साहब कहीं से नहीं पढ़े। मुझे गणित का चस्का है, तो मेरे पास जब खाली समय होता है तो मैं यही कार्य करता हूं, मैं खेलता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी खेलें। आप जितना एक्सपीरियंस नंबर्स के साथ, अरिथमेटिक, अलजेब्रा जितना समय बिताएंगे, उतनी आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, वह बढ़ता जाएगा। एक बात और बता दूं, मैथमेटिक्स हर विषय पर, मतलब मैं किसी भी विषय को मतलब लैंग्वेजेस आर क्लोज टू माय हार्ट, ठीक है, सो इज सोशल स्टडीज एवरीथिंग। पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, अगर आप गणित में खुद को तेज बना रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आप अन्य विषयों में भी, अब आप बोलेंगे साहब आर्ट्स, जो आर्ट्स साइड के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दे हैव नथिंग टू डू विद मैथमेटिक्स, बट दे हैव टू डू विद योर IQ लेवल। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी रीडिंग और उसको कॉम्प्रिहेंड करने की क्षमता, अगर आपकी गणित में आप तेज हैं, तो मैंने तो यही ऑब्जर्व किया है, जो छात्रगण या छात्राएं गणित में तेज होते हैं, उनका ओवरऑल भी मामला बैलेंस्ड रहता है। तो करिए, प्रेम करिए इस विषय से। चलिए, स्टडी टिप, क्या शिक्षा मिली इस एक्सरसाइज से? तो सबसे बड़ी शिक्षा जो आप ग्रहण करेंगे, HCF जो है ना, वो कहां छिपा रहता है? देयर इज अ सेट ऑफ नंबर्स, आपको HCF निकालना है, वो छिपा कहां है पता है? उस नंबर में जो या तो सबसे छोटा है मैग्नीट्यूड में, या जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर ऑफ प्राइम्स बहुत ही कम है। जैसा आपने 17 को देखा, 17 के अंदर ही छिपा था HCF। 17 के दो ही फैक्टर्स हैं, 1 या 17। आंसर इन्हीं दोनों में से था। क्यों? क्योंकि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे आसान है, तो उसे पकड़ना सबसे आसान है। तो ये एक स्टडी टिप है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रॉपर्टीज पर कूदते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं एक एक करके समझा देता हूं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? HCF ऑफ AB इज सेम, मैं लिख नहीं रहा हूं, इज सेम एज HCF ऑफ B, A। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जैसे एडिशन वगैरह एक ही बात है भाई, ये किसी भी ऑर्डर में ले लो, हाउ डज इट मैटर। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी इज HCF ऑफ, एलसीएम में भी पढ़ा था हमने, याद करिए ऐसा, दैट HCF ऑफ n टाइम्स A एंड n टाइम्स B, मतलब दो नंबर्स हैं जिनमें कोई एक फैक्टर कॉमन है, आप उसे फैक्टर आउट कर लें तो हो जाएगा n टाइम्स HCF ऑफ A, B। ठीक है, एक ही बात है, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। और कई बार तो ऐसा होगा, अगर जो फैक्टर आपने बाहर निकाला है n, अगर वो सबसे बड़ा फैक्टर था, तो अंदर HCF 1 ही आएगा, तो वो n ही हो जाएगा बस आंसर। ठीक है, ओके। और क्या है प्रॉपर्टीज? एक बड़ी ही काम की प्रॉपर्टी यहां मुझे दिख रही है, ये जो तीसरे नंबर पर है, इस पर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसे एक्सपेक्ट करिए। मैं इसे थोड़ा समझा भी दूंगा, एक प्रश्न भी यही करा दूंगा। यूजुअली मैं प्रॉपर्टीज के साथ ही, आप देखेंगे जो हेवी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्वेश्चन वही कराता हूं, क्योंकि उससे मेरे को समझाने में भी आसान रहता है। अब देखिए क्या कह रही है प्रॉपर्टी। इट सेज द लार्जेस्ट इंटीजर विच डिवाइड्स ईच ऑफ A, B एंड C leaving same remainder in each case is given by HCF of their difference taken in pairs। ठीक है, जोड़ों में उनका, मान लेते हैं कि इनका ऑर्डरिंग कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब ये सब पॉजिटिव है और इनका ऑर्डर मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो HCF होगा, हमें मतलब वो जो इस नंबर की तलाश है वो होगा HCF ऑफ their difference taken in pairs, मतलब
इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, c माइनस बी कॉमा बी माइनस ए एंड कॉमा सी माइनस ए। ठीक है, आप देखिए मैंने डिफरेंस को पॉजिटिव ही रखा, मतलब मैंने हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया। पहले इसका एक एग्जांपल दूं, फिर आपको बताता हूं व्हाई डज इट वर्क। व्हाई डज इट वर्क क्या, उदाहरण से समझा दूंगा। वैसे व्हाई डज इट वर्क का भी वही जवाब है जो मैंने आपको हर बार दिया है कि क्लॉक अरिथमेटिक पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। एक उदाहरण से एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर एक क्वेश्चन भी ले लूंगा। लेट अस कंसीडर थ्री नंबर्स, से 45, 66, 94. Question is, which is the largest possible number by which when we divide each of them the remainder is same in each case. ठीक है, मतलब सबसे बड़ी वह संख्या मान लेते हैं वह x है, तो 45 को x से डिवाइड करूं, चाहे 66 को चाहे 94 को, रिमाइंडर सेम आना चाहिए और x अपने आप में ऐसी सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो क्या है मेथड, हमने क्या बोला, HCF ले लीजिए, किसका, इनके डिफरेंस का, पेयर्स में। ठीक है, तो 66 में से 45 घटाइए, कितना आएगा, 21। 94 में से 66 घटाइए, कितना आएगा, तो 66, ये जा रहा है 28, और 94 में से 45 भी घटा लीजिए तो कितना आएगा, 45 45 होते हैं 90, 49। इन तीनों का HCF पकड़ लो। इन तीनों का HCF क्या होगा, देखो यह 7 3, यह 7 4 7, सो आंसर इज 7। 7 सबसे बड़ा नंबर है। इन तीनों को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर सेम आएगा। मैं करके दिखा देता हूं, मैं करके भी दिखा देता हूं। 45 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 66 को भी देखो 3 आ रहा है, 63 7 की टेबल में, और 91 भी है, तो यहां पर भी 3 ही आ रहा है, तो है ना। यानी व्हाट आई टॉट दिस प्रॉपर्टी वर्क्स। व्हाट आई क्या भाई, मैं तो छोटा आदमी हूं, मॉर्टल बीइंग, प्रॉपर्टी भी कहीं पढ़ी होगी मैंने भी। तो दिस प्रॉपर्टी वर्क्स। क्वेश्चन इज व्हाई डज इट वर्क, तो वो भी समझा देता हूं। देखिए देखिए प्रॉपर्टी क्यों काम कर रही है। आप जैसे 7 ही था हमारा डिवाइजर, आप ऐसे नंबर्स का सेट बनाइए जो 7 से एक जैसा रिमाइंडर छोड़ते हो। ठीक है, बिल्कुल मॉड्यूलर अरिथमेटिक का शुरुआत ही यही होता है, जो मैं बोलता हूं ना बार बार, क्लॉक अरिथमेटिक। तो जैसे 11 पकड़ लेते हैं। ठीक है, 11 जो है 7 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर देता है, 4। तुमने 11 में 7 ऐड कर दो, कितने बनेंगे, 18। तो मैंने क्या किया है, +7, क्योंकि मेरा डिवाइजर इस वक्त 7 है, मैं 7 के संदर्भ में सोच रहा हूं सब कुछ। तो 11 में 7 जोड़े 18। अब तुम 18 को डिवाइड करके देखो 7 से, रिमाइंडर 4 आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। अच्छा, इसमें वापस 7 जोड़ो, 25, डिवाइड करके देखो 7 से, रिमाइंडर 4 ही आएगा। अच्छा, वापस 7 जोड़ो, अच्छा वापस 7 जोड़ो, 7 जोड़ो 46, 7 जोड़ो 53, और 7 जोड़ो 60। आप सभी केसेस में देख लो, और 7 जोड़ो 67, जोड़ते चले जाओ, आप तो 7 जोड़ते चले जाओ। ठीक है, अच्छा टेस्ट भी कर लो आप किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 4 ही आएगा। देखो 18 को, 25 को, 32 को करो, 28 जाता है, 39 35 जाता है, 46 42 जाता है, 67 63 जाता है, 60 56 जाता है, 53 49। अंडरस्टूड। अच्छा, अब आपको एक बात समझ में आ गई, अगर मैं 7 7 7 7 जोड़ता गया तो ये रिमाइंडर वाली कंडीशन फिक्स सेम रहेगी, बराबर है कि नहीं, अग्री कर रहे हो। अगर इसने 4 दिया था रिमाइंडर, तो ये सब 4 दे रहे हैं, और ये सब 4 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो डिवाइजर जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उतनी ही वैल्यू से मैं इनको इंक्रीज करता जा रहा हूं। अब आप खुद ही सोचो, ये मैं पूरी टेबल भर देता हूं यहां पर, ढेर सारे नंबर्स की, पता नहीं मैं कहां 3 डिजिट 4 डिजिट तक पहुंच गया। उनमें से मैं कोई भी 3 नंबर चुनूं, ABC, क्या वो तीनों रिमाइंडर 4 देंगे 7 से? हाँ, लेकिन हमने क्या लेना है, उनके डिफरेंसेस का HCF। मुझे एक छोटी सी बात सोच के बताओ, इनमें से कोई भी 2 नंबर्स का अगर मैं डिफरेंस लूं, डिफरेंस नंबर्स नहीं, डिफरेंस, क्या वो 7 से डिवाइड होगा? वुड दैट डिफरेंस बी डिविजिबल बाय 7? यस, व्हाई नॉट, करके देख लो ना। 67 में से 32 घटाओ, हाँ घटाओ, कितने आएंगे भाई, 7 2 5 35, देखो जा रहा है कुछ भी। 46 में से 18 घटाओ, 46 माइनस, अरे 20 घटा दो ना सीधे सीधे, 28 जा रहा है। अरे जाएगा ना, जब मैंने 7 7 7 7 7 7 और पता नहीं कितनी करोड़ बार 7 जोड़ के ही बनाया है, तो तुम पीछे से कोई करोड़ों का नंबर भी लाओगे और लाखों में से घटाओगे तो भी जो डिफरेंस होगा वो 7 से जाएगा। तो बस इसी को आधार बना करके हमने प्रॉपर्टी तैयार करी है कि अगर आप इनमें से कोई भी 3 नंबर्स ले आए, वो रिमाइंडर सेम देंगे। सबसे बड़ा नंबर जो उनको जिससे वो वही रिमाइंडर दे पाएंगे, कैसे निकालना है, उनके डिफरेंस ले लीजिए जोड़ों में, बड़े में से छोटे को घटाते हुए जो 3 नंबर आए वो तीनों, जैसे इस केस में वो तीनों 7 से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है ना। और हो सकता है कि, जरूरी नहीं है कि 7 ही उनका सबसे बड़ा फैक्टर हो, उनका सबसे बड़ा फैक्टर 7 का कोई मल्टीपल भी, जैसे 14 भी हो सकता है। देखो देखो मेरी बात समझो, तुम 7 7 जोड़ रहे हो, लेकिन तुम हर 2 स्टेप पर 14 14 भी तो जोड़ रहे हो। अरे इस नंबर को खा जाओ, तो अब क्या जोड़ा, 14, इसे खा जाओ, क्या जोड़ा, तो अगर तुमने 3 नंबर इसे ऑल्टरनेट करके लिख दो। ठीक है, 39 के बाद कौन आएगा, 60 नहीं 50, हाँ 60 के बाद कौन आएगा, 60 में 14 जोड़ दो, 74। ये भी तो उसी टेबल में आते ना जो मैं डेवलप करता, है कि नहीं। लेकिन
यहां मैंने कुछ गलती करी है, वो 53 है। 39 के बाद आएगा 53 और 53 में 14 आएगा 67। जब मैं साथ साथ जोड़ रहा हूं तो अल्टरनेट टर्म्स पर मैं 14 14 भी जोड़ रहा हूं और 3 3 छोड़ के मैं 21 21 भी जोड़ रहा हूं। हो सकता है आप इस टेबल में से ऐसे कोई 3 नंबर ले आए, जैसे अब तुम ये 3 लोगे तो इन तीनों मतलब इनमें से कोई भी 3 नंबर ले लो आप, जैसे ये इनके वही जो डिफरेंसेस लोगे ना पेयर में, वो 7 से भी डिविजिबल है, 14 से भी डिविजिबल है साहब। और उन्होंने ग्रेटेस्ट नंबर मांगा है, तो इस बार आंसर 7 नहीं 14 आएगा। वो खुद ही आएगा ना। तुम बोलोगे अरे तुमने तो 7 से, अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो भाई। जब मैं 7 7 जोड़ता हूं तो 14 14 भी जुड़ता है अल्टरनेट में, और 3 3 टर्म्स पे 21 21 भी जुड़ता है, 4 4 पे 28। वो डिपेंड करेगा कि टर्म्स आई कहां से हैं, कहां से उठाई हमने, ठीक है। लेकिन दिस प्रॉपर्टी विल ऑलवेज वर्क। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए अब मुझे। सेम क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 99, 123 एंड 183 लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। सबसे बड़ी वह संख्या जिससे मैं तीनों को डिवाइड करूं बारी बारी, तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए, ठीक है। हाँ, मुझे उम्मीद है पॉज करके आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब तो मैंने बता दिया प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, जोड़ों में इनका डिफरेंस पकड़ लेंगे इसमें से। तो आंसर क्या होगा बेसिकली, HCF ऑफ दिस माइनस दिस क्या आया 24। अच्छा, दिस माइनस दिस कितना आया 60। अच्छा, दिस माइनस दिस कितना आया 84, ठीक है। चलिए अब क्या साहब, इन तीनों का HCF क्या होगा, देखो ये होता है, यही कर दो रफ में थोड़ा, 12 के पहाड़े में 2, ये है 12 के पहाड़े में 5, और ये है 12 के पहाड़े में 7, तो 12 हो गया, ठीक है। आप भी निकाल लेना, मैंने थोड़ा जुगाड़ से निकाल लिया। चलिए, तो 12 आंसर इज 12।